हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। एलएसी पर जय हिंद। जी हां, पूरा हिंदुस्तान अपनी सेना पर गर्व कर रहा है। गर्व की बड़ी वजह भी है क्योंकि हमारी सेना ने चालाक चीन को उसकी औकात बता दी है। कई महीनों से एलएसी पर हेकड़ी दिखा रहे चीन को कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर मात मिली है। बोनी ब्रिगेड अब अपने बिल में वापस लौटने लगी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। एलएसी पर हिंदुस्तान की बड़ी जीत, कामयाब हुई मोदी की कूटनीति। मोदी ने चालबाज चीन को झुकाया, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व कराया। डरता है चीन, डराने वाला चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, समझ जाइए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौटी। चीन अपनी सेना टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। मैं इस शर्त को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है, सब अंतिम हो जाए। ये मोदी का न्यू इंडिया है जो दुश्मन को बात से भी समझाता है और हेकड़ी दिखाने वाले को उसकी औकात भी दिखाता है। मोदी की कूटनीति ने साबित भी कर दिया है क्योंकि जो चीन हिंदुस्तान को आंखें दिखाता था, वही ड्रैगन अब कदम पीछे खींच रहा है। जिनपिंग की बौनी बटालियन हार गई है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत है। ये भारतीय सेना की जीत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत है। भारत के फौलादी इरादों से साफ है कि चीन झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। एलएसी पर हिंदुस्तान कदम। पैंगोंग त्सो लेक का ये वही इलाका है जहां भारत और चीन के सैनिक पिछले करीब 10 महीने से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डटे हुए हैं, लेकिन अब ये बर्फ पिघलने लगी है। पैंगोंग त्सो लेक के पास विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है। समझौते के तहत दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर सहमत हुए हैं। साथ ही अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को अब लागू कर दिया जाएगा। इसी समझौते के तहत बुधवार से दोनों देशों की सेना पीछे हटने लगी। दोनों देशों की सेनाओं के पूरी तरह से हटने के बाद 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत होगी और बाकी मुद्दों पर भी समाधान निकाला जाएगा। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। अध्यक्ष महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। भारत और चीन के बीच 26 जनवरी को 9वें राउंड की बातचीत हुई थी। भारत ने ड्रैगन को उसी वक्त क्लियर मैसेज दे दिया था कि विवाद वाले इलाके से सैनिक हटाने और तनाव कम करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी चीन पर है। अब ये समझिए कि समझौते के तहत आगे क्या होगा। फॉरवर्ड इलाकों में दोनों देशों ने सेनाओं की तैनाती की है, वो अब चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेगी। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में रखेगा।
वहीं भारत अपनी सेना को फिंगर 3 के पास स्थित अपने स्थायी बेस मेजर ध्यान सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई पेंगोंग के दक्षिणी तट पर भी दोनों देशों की सेनाओं की ओर से किया जाएगा। चीन को भारत के शर्तों के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ा। बीते 10 महीने से ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच चला रहा तनाव अब खत्म होने के कगार पर है। अगले 48 घंटों के भीतर भारत और चीन की सेनाएं पैंगोंग त्सो एरिया में अपने अपने एरिया में वापस लौटेंगी। ये जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में दी है। जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच चला आ रहा तनाव अब खत्म हो सकता है, जिसको लेकर अब दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। पिछले 10 महीनों में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। चीन भारत की जमीन पर गिद्ध वाली नजर रखता है, लेकिन हिंद के शेरों के दृढ़ संकल्प के आगे ड्रैगन घुटनों पर आ गया है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। दरअसल LAC पर 8 पॉइंट्स हैं, जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है। चीन पिछले साल फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 5 तक पहुंच गया था। भारत की आपत्ति के बाद भी चीन इस इलाके में निर्माण करता रहा। भारतीय सेना फिंगर 3 पर इस वक्त मौजूद है और फिंगर 8 तक भारतीय फौज की टुकड़ी पेट्रोलिंग करने जाती थी। फिंगर 3 से फिंगर 8 का इलाका बहुत खतरनाक है, इसलिए भारतीय सेना वहां कभी रुकी ही नहीं। इसी का फायदा उठाकर चीनी सेना भारतीय सीमा के भीतर घुस आई। इस समझौते पर चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन और भारत के बीच हुई कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। इसके तहत दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पेंगोंग, हुनान और नॉर्थ से पीछे हटाना शुरू कर दिया था। दोनों देशों के फ्रंटलाइन सैनिकों का पेंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण से सिंक्रोनाइज डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। तनाव और टकराव किसी समस्या का हल नहीं। हिंदुस्तान के फौलादी इरादों के सामने आखिरकार चीन को ये बात समझ आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।